हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहने वाली हैं। तो पॉजिटिव रहना है आपको। और चलिए बिना किसी देरी के मैं अपनी रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है। जो जो हुआ आप लोग दोनों के बीच में उन सारी चीज़ों को भी सोचना है। साथ ही मैं ये भी आज देखूंगी कि क्या वो आपको मिस करते हैं। अगर मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिल में एक जगह तो अभी भी खाली है आपके लिए, कुछ स्पेशल है आपके लिए। ओके, आइए एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, प्लीज़ ध्यान रखें। हम टैरो से भी देखेंगे और कैंडल वैक्स रीडिंग भी करेंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो पर्सन आपके माइंड में है ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं या क्या फील कर रही हैं। मेल व्यूअर्स, फीमेल व्यूअर्स, आप लोग दोनों के लिए ही ये रीडिंग होगी। आपसे बात करने के लिए, आपके और अपने रिश्ते में एक सिग्निफिकेंट चेंज लाने के लिए, कुछ ऐसा जो कि आप लोगों को कुछ दिखे कि हाँ इस रिश्ते में कुछ हुआ है। बात नहीं कर रहे हैं तो बात हुई है, मिल नहीं रहे हैं तो मिले हैं, या अगर जैसे हल्की फुल्की बातचीत भी हो रही है तो कुछ ऐसा कि बात आगे बढ़े। ठीक है ना, बात थोड़ी कुछ लगे कि हाँ इस रिश्ते में कोई वजन है, इस रिश्ते में कोई ठोस चीज़ है। क्योंकि अभी कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी हैं यहाँ पे। वो डिस्टेंस, ये दूरी या तो देखिए फिजिकली आप लोगों की हो सकती है, अलग शहर में हो आप लोग, अलग स्टेट में हो सकते हैं। इस दूरी को आपके पर्सन कम करना चाहते हैं, अपने अंदर करेज ला रहे हैं। लियो हो सकते हैं आप में से किसी के पर्सन, या फिर आप भी लियो हो सकते हो। नंबर 3 डेट ऑफ बर्थ, कोई ऐसा डेट हो सकता है जो कि इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, या फिर मार्च का मंथ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मार्च का मंथ चल रहा है इसमें कुछ आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की उनका कम्युनिकेशन शुरू हुआ है, जो कि रीडिंग्स में भी बहुत समय से आ रहा है, काफ़ी सारे लोगों का। ठीक है, बार बार उनकी एनर्जीज आ रही हैं। और एक चीज़ और है, आपके पर्सन सोचते हैं कि अगर आप लोग दोनों झगड़े, अगर पीछे के किसी कारण को लेके, पीछे के किसी इशू को लेके, या आपके पर्सन ने जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला उसको लेके अगर आप लोग झगड़ेंगे तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, ऐसा आपके पर्सन का मानना है। तो कम से कम वो जो भी पर्सन, चाहे आपके पार्टनर हो चाहे आप हो, आप लोग अपने अकॉर्डिंग प्लीज़ देख लीजिए। तो अभी मैं आपके पार्टनर को लेके चल रही हूँ। तो वो चाहते हैं कि वो गलती उनसे हो गई, जानबूझ के किया, किसी मजबूरी में किया, किसी ग्रीड में आके किया, लालच में आके किया, या उस समय के अकॉर्डिंग उनको ऐसा फील हुआ था। तो वो आपको प्यार से इस चीज़ को बताना चाहते हैं और मनाना चाहते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी कि जब भी आप लोगों की बात हो या जब भी आप लोग मिले, जो भी लोग मिले आपस में, ये ज़रूर ध्यान रखें कि अच्छा ये पर्सन अच्छे से बात कर रहा है तो चलो थर्ड पार्टी की बात नहीं पूछते हैं। ऐसा इतना इजी आप लोग अपने पर्सन के लिए ये रास्ता मत बनाना, नहीं तो इस पर्सन को हमेशा आपसे भागने की आदत और फिर वापस आने का रास्ता, ये उसको फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे। उसको लगेगा कि हाँ आपके साथ तो कभी भी कुछ भी करके जाया जा सकता है और फिर आपके लाइफ में वापस आया जा सकता है। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, पूरी इन्फॉर्मेशन ले, क्लियर बातचीत करें, और ख़ुद के अंदर में भी आप इतना करेज ज़रूर लाएं कि आप इस बारे में अपने पर्सन से ठीक बात कर सकें। बहुत समय से इनकी ओवर थिंकिंग तो चलती है आपको लेके, और इनको ऐसा सोलमेट जैसा भी फील होता है। चाहे उनको ऐसा लगता है कि या तो आप दोनों को मिलने के लिए ही, शादी करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में रहने के लिए मिलवाया गया है एक दूसरे के साथ, नहीं तो ये कुछ पिछले बर्थ से आप लोग कनेक्टेड हैं।
अब ज़रूरी नहीं है कि पिछले बर्थ में आप लोग लवर्स ही रहे हो या आप लोग हस्बैंड वाइफ ही रहे हो। कुछ भी ऐसा रिश्ता हो सकता है जिसका कुछ बाकी रह गया है, जिसको पूरा करना है। वैसे तो देखिए, किसी को क्यों मिलवाया जाता है ये तो सिर्फ परमात्मा ही जानते हैं, उसके पीछे उनका क्या रीज़न है। कार्मिक क्लिनजिंग है या कुछ और है। कार्मिक क्लिनजिंग मतलब कि कुछ आपके पार्टनर ने आपके साथ किया, आपने अपने पार्टनर या थर्ड पार्टी के साथ किया, या थर्ड पार्टी ने आप लोगों के साथ किया, फैमिलीज़ ने एक दूसरे के साथ किया, तो उसकी वो उसको भोगना ही पड़ता है। यू रीप वॉट यू सॉ, जो आपने बोया वही पाया, ठीक है। तो इसको कोई नहीं जान सकता है। हम क्या कर सकते हैं, बस कर्म कर सकते हैं और अच्छे फल की उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन ईश्वर पे सरेंडर करते हुए। यही पॉजिटिव थिंकिंग आपके पर्सन के मन में इस वक्त है। वो एग्जॉस्टेड है, आपके पर्सन अपनी लाइफ में थके हुए हैं, अकेलापन है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है, हो सकता है कि अभी बातचीत बंद हो सकता है कि वो लोग मिल रहे हो। ये तो देखिए अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही ये चीज़ आएगी, ठीक है ना। नंबर टू भी है किन्हीं के लिए, नंबर 2 है या 11 है। ये कुछ ये कुछ डेट्स हैं, या फिर फरवरी कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है आप लोगों के लिए। बहुत हिम्मत जुटानी पड़ रही है इस पर्सन को ना आप तक पहुंचने के लिए। लगता है कि पहले तो आपकी बातों को देखना, आप गुस्सा तो नहीं हो, आप नहीं आगे बढ़ते हो, तो इससे इसकी पर्सन की ना आपके पार्टनर की हिम्मत और भी कम हो जाती है कि अरे यार ये तो गुस्सा है, इससे कैसे बात करे, कहीं एकदम से मेरे ऊपर नो दहाड़ ही ना दे, लियो है ऐसा करके आपके पर्सन को लगता होगा। यहाँ पे बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, आपकी तरफ अगर आगे बढ़ते हैं, तो बहुत कुछ इस पर्सन का पीछे छूटेगा, बहुत कुछ। थर्ड पार्टी पीछे छूटेगी। अगर जिसके भी पर्सन शादी का सोच रहे हैं, अगर आप लोग पहले भी शादी का सोचे थे या आपके पर्सन ने अगर आपको कमिटमेंट दे के छोड़ दिया था, अपने वादे को तोड़ दिया था, तो उस चीज़ के लिए भी ना फिर बहुत मेहनत लगेगी इसको अपने फैमिली को भी कन्विंस करने के लिए, ड्यू टू दोज डिफरेंसेस जो आप लोग दोनों के बीच में हैं। एज हो, रिलीजन, कास्ट, स्टेटस, कुछ भी जो भी डिफरेंसेस हैं इस चीज़ को लेके। थोड़ा सा माइंड को स्टेबल करने में आपके पर्सन को ना प्रॉब्लम हो रही है। ओवर थिंकिंग नहीं जा रही है, एक्शन में कमी हो रही है। चलिए अब कुछ कार्ड्स हम टैरो डेक से ले लेते हैं। इस समय आपके और खुद के लिए क्या सोच रहे हैं। यूनियन के बारे में तो बिल्कुल सोच रहे हैं ये पर्सन। आप में से कुछ लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पे दिखा है ऐसा कि वो अगर कमिटमेंट से भागे थे ना, तो फिर से वो कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया था आपको, तो वो फिर से उसी चीज़ के बारे में वो बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं आप में से किसी के पर्सन। काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है इस पर्सन की लाइफ में, आपसे दूर रह के भी, आपके बारे में सोचते सोचते भी इसने स्लीपलेस नाइट्स बहुत सारी बिताई है। इसने जैसे रात भर नहीं सोना, अपने काम को करते रहना, और इस बीच में आपकी याद आना। तो अभी जो थिंकिंग है वो एक ट्रांजिशन का पीरियड है, मतलब रहा है, बहुत सारा कुछ रहा होगा, फैमिली से रिलेटेड कुछ रहा होगा, कुछ थर्ड पार्टी की तरफ से जिसके भी पर्सन रहे हैं किसी और के साथ अफेयर में एज अ पार्टनर, तो
वहाँ से जो पेन मिला, उन सारी चीज़ों को लेके इस पर्सन की ना कुछ महीनों से या किसी किसी के लिए 1 साल से ऊपर भी हो सकता है, इसने दिन बड़े ना बुरे दिन देखे हैं। एकदम चित्त जो है अशांत रहना, और इस वक्त आपको लेके क्या है, याद काफ़ी आती है। आपके साथ ऐसा समय बिताना चाहते हैं, आपको डेट करना, आपके तरफ फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड है ये पर्सन। ओके, पर वही जो डर लग रहा है ना, वही एकदम स्टक, एकदम जैम पैक्ड, एकदम जाम हो चुका है दिमाग, और वो सारा कुछ ओवर थिंकिंग की वजह से हुआ है। होता क्या है ना कि अगर हिम्मत करके आप एक कदम आगे बढ़ते, सबसे बड़ी चीज़ होती है वो झिझक एक बार हटाने की, और वही झिझक आपके पर्सन नहीं हटा पा रहे हैं। जैसे ये पर्सन अपनी झिझक हटा के आपको एक बार कॉल कर लेगा, अब मैं शुरू से कह रही हूँ कि प्रॉब्लम ही यही हो रही है कि आपका सामना भी कैसे करे, कितनी बार आपको, और ये चीज़ वो रियलाइज़ पता नहीं आई डोंट नो करता होगा या नहीं करता होगा कि आपको कितना दर्द मिला है। कई बार आपको ज़रूरत पड़ी होगी अपने इस पार्टनर की। ये जो दिन इसने देखे हैं वही दिन आपने भी देखे हैं, ये भी ज़रूर रियलाइज़ होता होगा इस पर्सन को कि वो दिन भी आपने देखे हैं। तो कांटेक्ट करना चाहिए, ऐसी एनर्जीज यहाँ पे आपके पर्सन की हैं। ओके, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को नाम देना है और उजागर करना है उन लोगों के सामने जिन भी लोगों से अब तक ये रिश्ता जो है वो छुपा हुआ था। तो उसको भी आगे लेके जाना है। शादी का कमिटमेंट, उसके पहले इंगेजमेंट का कमिटमेंट, उसके पहले घर में बात करना, और उसके भी पहले आपसे बात करके, आपसे एक मिलते हुए एक उस फ्लो में आ जाना कि आप लोग कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं। प्लीज़ हमारे व्यूअर्स की एनर्जी निभाने के लिए, तो उस फ्लो में आ जाना, ताकि आगे का एक स्टेप करके, मोमेंट टू मोमेंट, स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे डग भरते हुए आगे बढ़ना, ये सब आपके पर्सन सोच रहे हैं। अल्टीमेटली तो देखिए, क्योंकि ये कार्ड भी बताता है शादी को, इंगेजमेंट को, पैशन काफ़ी है आपके लिए। आज रात स्पेशली देखें तो आपको फैंटेसाइज करना, आपसे बहुत ज़्यादा मिलने का मन करना, ये चीज़ भी आपके पर्सन की है इस वक्त आपके लिए। आपकी अगर मैं देखूं तो आप ना आप में से कुछ लोग या तो किसी और को आपने डेट करना शुरू किया है। ओके, जैसे जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे, जिन जिन लोगों से, प्लीज़ वही लोग ये चीज़ें रखते आप लोग जाइए, ठीक है। सबके लिए तो हर चीज़ नहीं हो सकती है। तो आप में से कुछ लोगों ने, बॉटम में देख लेते हैं, आप में से कुछ लोगों ने तो इसका इंतज़ार किया। इंतज़ार करते करते अब आपने सोचा कि जब ये मुझे जला सकता है, ये किसी और के साथ हो सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं किसी और के साथ हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। ये सोच के आप मूव ऑन तो नहीं किए हैं। आपने न तो इसको बोला है कि ब्रेकअप करना है कुछ, लेकिन आपके मन में अच्छा खासा एक जेलसी है, अच्छा खासा एक गुस्सा है, और रिवेंज लेने की भावना किसी किसी के मन में है, ठीक है। मैं यहाँ दोनों तरीके की चीज़ें बोलूँगी, आप लोग प्लीज़ वो देखिएगा कौन सी चीज़ किससे मैच करती है। तो एक, अगर मैं इस एनर्जी को हमारे व्यूअर्स की तरफ से अगर कनेक्ट करूँ, तो आप बिल्कुल रिवेंजफुल एनर्जी में हो, और आपने इस पर्सन के बारे में र्यूमर्स फैलाना शुरू किया। देखिए, मुझे पता है ये सबसे नहीं मैच करेगी, लेकिन मैं दोनों तरीके से भी बताऊंगी। पहले मैं ये कंप्लीट कर लूँ। तो आपने क्या किया है कि अच्छा ठीक है, तो मैं पैसे का घमंड है, तो देखो मैं कैसे किसी और की होके दिखाती हूँ या दिखाता हूँ। देखो, मैं अभी अपने एक दूसरे पार्टनर को साथ में लाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि सिर्फ तुम ही थर्ड पार्टी में नहीं जा सकते हो, मैं भी थर्ड पार्टी में जा सकती हूँ या जा सकता हूँ ऐसा करके। पर आपने ये चीज़
बोला नहीं है अपने पार्टनर को, ये चीज़ उसको क्लियर नहीं की है, क्योंकि इसने भी कभी आपको क्लियर वैसा किया है नहीं, तो आप भी आपने इसके बारे में र्यूमर्स फैलाना शुरू किया है। साथ ही आपने पूछताछ करनी भी इसके बारे में शुरू की है कि मुझे उसके बारे में बताओ। मे बी आप में से कुछ लोग टैरो रीडिंग्स, पर्सनल टैरो रीडिंग्स लेते हो, नहीं तो कुछ लोग जनरल ही देखते हैं, ठीक है। ये तो एक चीज़ हो गई। अब मैं दूसरे तरीके के जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए बोलूँगी कि इस पर्सन ने आपको हमेशा दरकिनार किया। किसके लिए? क्योंकि आपको लगता है कि ये किसी के प्रेशर में है, ये किसी के चंगुल में फंसा हुआ है, और ये कभी भी इस पर्सन को अपने कब्जे से नहीं निकलने देगी। क्यों नहीं निकलने देगी? चाहे ये इसके फैमिली से ही क्यों ना हो, कोई कलीग है इसकी, कोई दोस्त है ऐसा जिसको बहुत सारे फायदे आपके पर्सन देते हैं, और इसकी वजह से ही आपके पर्सन स्टक एनर्जी में रहते हैं। यहाँ पे भी देखिए स्टक है, यहाँ पे भी स्टक है, एक होल्ड बैक करके रखा हुआ है। कोई किसी से अलग नहीं हो पा रहा है, कोई किसी की तरफ बहुत अच्छे से आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है। मन होते हुए भी आपके पर्सन आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि समहाउ आपके पर्सन को पता है कि ये जो भी फीमेल है, अगर आपके पर्सन के घर से है, कोई कलीग, कोई एकदम अंतरंग दोस्त, या फिर जिसके साथ उनका अफेयर है, वो जानते हैं कि ये मुझे आगे नहीं बढ़ने देगी। वो जानते हैं कि ये मुझे भी हार्म पहुंचा सकती है। वो जानते हैं कि ये मुझे, सिर्फ मुझे ही नहीं, हो सकता है कि आपके पर्सन को पता हो कि ये आपको भी हार्म पहुंचा सकती है किसी किसी के केस में। मैं बहुत सारे सिचुएशन बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना आपकी तरफ से कार्ड्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स आए हैं। आपकी जो फीलिंग है अपने इस पर्सन के लिए, आप जानते हो कि ये अभी तक इस थर्ड पार्टी की एनर्जी से निकला नहीं है, और आप दोनों के पास्ट में ब्रेकअप का कारण भी यही लेडी रही है। इसी ने कुछ गलत चीज़ें बताया, अफवाह फैला दी, क्योंकि इसका जो ब्लैक इंटेंशन था ना, ये ब्लैक और यहाँ पे भी ब्लैक, इसका जो काला मन था, काला इंटेंशन था, वो यही था कि वो आप लोग दोनों को एक नहीं होने देना चाहती थी, और उसकी जगह पे खुद वो विराजमान होके और सारे बेनिफिट्स आपके पर्सन से लेना, या फिर उसके साथ अपना रिश्ता कायम रखना या बनाना शुरू करना, है ना। क्योंकि उसको वो पोजीशन चाहिए थी आपके पर्सन की लाइफ में कि मैं रहूं इस पर्सन के लाइफ में और कोई ना आए, मतलब इस पर्सन मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में। ओके, यहाँ पे भी कार्ड नेगेटिविटी से शुरू हुआ है, यहाँ पे भी नेगेटिविटी पे ही जाकर ख़त्म हुआ है, और इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। आपको ये देखना है कि ये कौन है जो खुद आपके पार्टनर के लिए भी अच्छी फीलिंग्स नहीं रखती है, बल्कि अट्रैक्टेड है आपके पर्सन के रूप पे, गुण पे, उसके पैसे पे, उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है जो इतना स्ट्रांग है उस चीज़ पे। तो थर्ड पार्टी है, कोई अफेयर, कोई दोस्त, कोई जिसको आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं, या फिर कोई फैमिली से कोई लेडी, ठीक है, कोई घर से कोई भी हो सकती है। देखिए खुद की फैमिली जो बर्थ से कनेक्शंस आते हैं वो भी टॉक्सिक होते हैं काफ़ी, एंड समटाइम्स बाहर से जो लेडीज़ आती है ना शादी करके उस घर में, वो भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है। ओके, खैर वो सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। आपके पर्सन की तो यही एनर्जीज़ हैं कि वो अपना फ्यूचर भी आपके साथ देखना चाहते हैं, बहुत मन है ट्रैवल करके आपकी तरफ आगे बढ़ने का, और ये चीज़ आपको पता है कि अगर ये आगे नहीं बढ़ते हैं तो उसका रीज़न जो है वो कोई ये लेडी ही है, फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, किन्हीं किन्हीं के केस में दोनों चीज़ें हो सकती है, थर्ड पार्टी भी और फैमिली मेम्बर्स भी। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। पॉजिटिव रहिए और सरेंडर करके रखिए, वो बेस्ट रहेगा। कभी भी इस एनर्जी में मत रहिएगा कि रिवेंज लेना है, ये लेना है, वो लेना है। जिसने जो किया आप उसको छोड़ के आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आप जो सच्चा इंसान होता है ना वो यही करता है कि फल देने का काम आपका नहीं है, कोई कर्मा किसी ने किया, फल देने का काम वो ऊपर वाले का है। तो ऊपर वाले का काम अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, लेकिन ऊपर वाला जो भी करता है उसको पता होता है कि ये चीज़ क्यों हो रही है। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।